वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। जनरली बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चंस में, जो कि क्यूबिकल स्केलेटल टाइप का क्वेश्चन है, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने में डाउट आती है। तो पहले तो डिस्कशन इसमें ये करेंगे कि कितने तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद क्या इसकी टेक्निक है, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा और किस किस एग्जाम में ये काम आता है। ठीक है, तो जनरली ये वीडियो जो मैं आपको बना के दे रहा हूं अभी, ये मेनली फोकस होगा इसमें सीबीएसई प्लस आईआईटी जेईई प्लस नीट के लिए। ठीक है, सो 12th क्लास के जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, एमपी बोर्ड के स्टूडेंट है, राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट है, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और अदर रिस्पेक्टिव बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं, प्लस जो साथ में आईआईटी जेईई मेंस एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लस नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिस्पेक्टिव अपने आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से बायो वाले नीट की, मैथ वाले आईआईटी जेईई मेंस एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। इसमें शॉर्ट मेथड बताऊंगा जिस तरह से आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सौरभ शर्मा फ्रॉम मैकेनिज्म ऑफ फिजिक्स ग्वालियर। आइए बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करिएगा। सबसे पहली बात तो मैं इसमें देखूं, ये मेरे पास एक क्यूब बना हुआ है। ठीक है भाई, क्यूब अगर मैं देखूं तो क्यूब में हर एज के ऊपर एक रेजिस्टेंस आर लगा दिया गया है। सारी एजेस के ऊपर सभी साइड पर रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है। मुझको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोलता है। बच्चों को इसमें डाउट आती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कहां करने के लिए स्टैंडर्डाइज तरीके में बोलेगा। तो जैसे मान के चलो मेरे को इस क्वेश्चन में बोलेगा कि आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके बता दीजिए। तो आर इक्विवेलेंट हो सकता है वो आपसे बोले कि भाई मेरे को इसमें क्यूब डायगोनल में या क्यूबिक डायगोनल में कैलकुलेट करके बता दो, क्यूबिक डायगोनल में कैलकुलेट करके बता दो, या ये बोले आपसे कि फेस डायगोनल में कैलकुलेट करके बता दो, भाई फेस डायगोनल में कैलकुलेट करके बता दो, या हो सकता है ये आपसे बोले कि भाई किसी भी एज के अक्रॉस कैलकुलेट करके बता दो, अक्रॉस एनी एज, किसी भी एज के अक्रॉस कैलकुलेट करके बता दो मेरे को आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हम कोई सा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली ये वाला पूछता है, मैं आपको इससे एक्सप्लेन कर देता हूं क्यूबिक डायगोनल से। आप सारे केसेस बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल एप्लीकेशन इसमें ओम्स लॉ की आती है और किरचॉफ लॉ की सिंपल एप्लीकेशन, केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ की सिंपल एप्लीकेशन से इसको सॉल्व कर लेंगे। चल देखते हैं इसमें कैसे सॉल्व किया जाए। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें क्यूबिक डायगोनल के अक्रॉस में आपको आर इक्विवेलेंट निकालना सिखा रहा हूं। सबसे पहले मेरी बातें सुन लेना ध्यान से, जो हमें इसमें काम प्रोसीजर फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, आप वो चेक करिए आपको पूछा क्या गया है। जैसे मान के चलो मैंने बोला इसमें क्यूबिक डायगोनल के अक्रॉस में, या जैसे बॉडी डायगोनल भी बोलते हैं, क्यूब डायगोनल भी बोलते हैं, क्यूबिक डायगोनल भी बोलते हैं। तो क्यूबिक डायगोनल के अक्रॉस मेरे को आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके बता दो। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब क्या किया जाए? तो सबसे पहला स्टेप ये करिएगा कि आप जिस दो पॉइंट के बीच में आपसे, जैसे क्यूबिक डायगोनल बोला तो उसका एक सिरा और दूसरा सिरा, जैसे आपके रूम में जिसमें आप बैठे हुए हैं उस रूम में एक एंड ये है तो दूसरा एंड दूसरे वाला कॉर्नर का होगा, ये होगा क्यूब डायगोनल। या ये एंड ले रहे हो, दूसरा एंड ये होगा क्यूब डायगोनल। इसके अक्रॉस मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला है हमने। तो क्या करें सबसे पहली स्टेप में कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोले, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में आप अपने तरफ से एक बैटरी फिट कर दीजिए। क्या लगा दीजिए? एक बैटरी लगा दीजिए। ठीक है, लगा दी बैटरी। अब जब बैटरी लगाओगे तो मान के चलो उसका वोल्टेज V हो, फॉर एग्जांपल उसका जो वोल्टेज है, जो ईएमएफ है उसका वो V है मान लिया मैंने। चलो ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या करिए? फिर वो ब्रांच चूज करिए जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस कम से कम आते हो। ठीक है, जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस कम से कम आते हो, स्टार्टिंग के पॉइंट से यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लेके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचते समय कम से कम रेजिस्टेंस जिस ब्रांच में आते हो वो चूज कर लीजिए। इजी रहेगा कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, फिर क्या करिए? अगर इसमें बहुत ध्यान से देखूं, जैसे मान के चलो इसमें क्यूबिक डायगोनल में देखूं तो ये वाला पॉइंट मेरे पास, ये पॉइंट, एक पॉइंट ये है, मान के चलो ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया, ये पॉइंट समथिंग अबाउट मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है मेरे पास, ये पॉइंट है, ये मेरे पास वाई है, यही मेरे पास क्यूबिक डायगोनल है। तो जिन दोनों पॉइंटों के बीच में आपसे बोला जाए, सबसे पहले उसमें बैटरी को कनेक्ट कर दीजिए। तो मान के चलो मैंने ये बैटरी कनेक्ट कर दी इसमें इस तरह से। ठीक है, ये बैटरी मैंने इसमें, बैटरी का कनेक्शन इसमें कर दिया। चलो भाई, बैटरी का कनेक्शन कर दिया, बहुत बढ़िया। ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, इस बैटरी का ईएमएफ है, वोल्टेज मेरे पास V है। अगली स्टेप क्या किया जाए कि जब इस बैटरी से करंट इसमें देंगे, बैटरी क्या देगी? इसमें करंट देगी। तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें करंट जनरली I मान लेते हैं। नो डाउट आंसर उससे भी आएगा, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें क्या किया जाए कि इसका ये जो पॉइंट है,
कितनी जगह कनेक्टेड है, एक इससे भी कनेक्टेड है, एक इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, यानी ये पॉइंट 3 ब्रांच से एक साथ कनेक्टेड है। तो फ्रैक्शनल वैल्यूज ज्यादा ना आए, इस वजह से आप क्या काम करिए, चूंकि ये 3 ब्रांच से कनेक्टेड है तो मैं अपनी तरफ से क्या मानता हूं, इसमें से करंट मान के चलो 3i मैंने मान लिया। कैसे मान लिया मैंने, क्योंकि बैटरी की मैं प्रॉपर्टी ये जानता हूं कि जितना करंट बैटरी देगी उतना करंट वापस भी ले लेगी। ठीक है भाई, तो सबसे पहले करंट जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर एक साथ मिलके वापस जितना 3i जाएगा उतना ही 3i आना चाहिए, तो हमारा सर्किट ठीक रहेगा। ठीक है, करते हैं, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करते हैं। इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, 3i मेरे पास मान के चलो यहां से इस पॉइंट तक 3i आया। मैं एक पाथ फॉलो कर लेता हूं जिसमें मिनिमम रेजिस्टेंस मेरे को देखने को मिल रहे हैं। मान के चलो x, इसको y मान लिया है तो इसको मान लेते हैं मान के चलो a, इसको मान लेते हैं मान के चलो b, और ये मेरे पास y, इसको मान लेते हैं मान के चलो, इसको बैटरी का टर्मिनल है, इसको मान लेते हैं चलो m, और इसको मान लेते हैं चलो n। ठीक है, तो ये मेरे पास, ये मैंने पाथ मान लिया। कौन सा पाथ मान लिया, मैंने पाथ मान लिया कि भाई जो पाथ मैं मान रहा हूं जिसमें मैं केवीएल लगाऊंगा, m x a m x a m x a b y और y के बाद फिर ये n और चूंकि क्लोज पाथ मानूंगा तो m, ये मैंने पाथ मान लिया। ठीक है, ये मैंने क्लोज पाथ मान लिया जिसमें मैं क्या लगाने वाला हूं, जिसमें लगाऊंगा मैं केवीएल। तो केवीएल लगाने से पहले करंट को तो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए। तो 3i करंट इसमें आया तो इसमें बेटे कितना जाएगा, इसमें i जाएगा, इसमें भी कितना जाएगा, इसमें भी i जाएगा, और इसमें कितना जाएगा, तो इस वाली ब्रांच में भी i करंट चला जाएगा। चलो, अब इसके बाद इसमें हम देख रहे हैं तो सिमेट्रिसिटी भी बहुत ज्यादा है। अगर सिमेट्रिसिटी, तो सिमेट्रिसिटी का यूज किया जाए। कैसे, अब जैसे ये करंट i यहाँ आएगा तो ये इससे, ये कितनों से जुड़ा हुआ है, 2 से, सभी रेजिस्टेंस आ रहे हैं तो इक्वल डिवाइड हो जाएगा। इसमें मेरे बेटे कितना चला जाएगा, ये चला जाएगा मेरे पास i/2 और ये चला जाएगा मेरे पास i/2। ठीक है, इस वाले को देख लेते हैं, यहाँ आया, ये 2 से कनेक्टेड है तो इसमें कितना चला जाएगा मेरे बेटे i/2, और इसमें भी कितना चला जाएगा मेरे पास i/2। अब इस वाले को भी देख लेते, ये देख लिया, ये देख लिया, ये बचा हुआ है, i यहाँ आया, i यहाँ 2 से कनेक्टेड है तो इसमें कितना चला जाएगा मेरे बेटे i/2, और इस वाले में भी कितना चला जाएगा i/2। चलो, अब इधर कंसीडर करके देख लेते हैं। अब ध्यान से देखना, इसमें i/2 इधर से आया, i/2 इधर से आया, तो इसमें कितना जाएगा, हम जानते हैं कैसी है, करंट एडिटिव है, तो i/2 प्लस i/2 ये कितना हो जाएगा मेरे बेटे i। अब इस वाले में देख लेते हैं, इस वाले में देख लेते हैं कितना जाएगा, i/2 यहां से आया, i/2 यहां से आया, तो इसमें कितना जाएगा मेरे बेटे i। अब इस वाले में भी देख लेते हैं, i/2 यहां से आया और i/2 यहां से आया, तो इसमें कितना चला जाएगा मेरे पास i। जब इस पॉइंट पे देखूंगा, केसीएल लगाऊंगा, तो नेट करंट कितना हो जाएगा 3i, तो यानी यहां से मेरे पास कितना निकलेगा 3i, और बैटरी में कितना पहुंच जाएगा 3i। इसका मतलब हमने जो माना हुआ था वो सर्किट हमारा इजीली, जितना करंट गया उतना करंट इसमें वापस आ गया। चलो आगे बढ़े इसमें। अब क्या करना है, अब तो सिंपल केवीएल लगाना रह गया है, तो केवीएल लगाते हैं। किस ब्रांच में लगाएंगे, इस वाले क्लोज पाथ में लगा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं, यहां से हम चल रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो माइनस से प्लस की तरफ चल रहे हैं, तो ये मेरे पास क्या आएगा, प्लस v आएगा। ठीक है, माइनस से प्लस की तरफ चल रहे हैं तो प्लस v आएगा। उसके बाद यहां पहुंचे, अब इसके बाद मेरे को जाना है यहां से यहां, तो इसमें मेरे पास करंट की डायरेक्शन में जब मूव करते हैं तो माइनस लेते हैं साइन, माइनस वोल्टेज लेते हैं, माइनस IR, तो क्या ले लेंगे माइनस IR, यानी माइनस का मेरे बेटे माइनस IR। इसके बाद मेरे को यहां जाना है A से B, तो माइनस I/2R, माइनस I/2 इंटू R। इसके बाद मैं गया इधर, तो ये मेरे पास कितना आएगा माइनस IR, माइनस का IR। इसके बाद में इधर आया और बैटरी में इधर कंप्लीट लो, जब लूप कंप्लीट कर लिया तो इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ गया 0 आ गया। चलो अब क्या करना है मेरे को, इस V की वैल्यू में कैलकुलेट कर लूं, तो V अगर इसमें मैं एलसीएम ले लूं या उसको साइड ले जाऊं तो ये हो जाएगा मेरे पास 2IR प्लस IR/2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो V इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 4 + 1 यानी 5 IR/2। ये मेरे पास क्या आ गया
वोल्टेज कैलकुलेट होके आ गया। चलो ये अभी वोल्टेज कैलकुलेट किया है मैंने। अब अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं इस सर्किट का एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखूं, इसका आर इक्विवेलेंट अगर मैं इस बॉडी डायगोनल पे देखूंगा या क्यूबिक डायगोनल पे देखूंगा तो इसका एक इफेक्टिव डायग्राम बना दिया जाए। चलो उसको इधर बना देता हूं कि मान के चलो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो मेरे पास कितना आएगा, बैटरी जुड़ी हुई है V वोल्ट की, बैटरी जुड़ी हुई है V वोल्ट की, जिसमें से करंट कितना निकल रहा था 3I, और ये मेरे पास R इक्विवेलेंट है इस ओवरऑल सर्किट का जो कि क्यूबिक डायगोनल के अक्रॉस में कैलकुलेट कर रहा हूं। तो ओम्स लॉ कैसे लगाऊंगा, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू IR, तो I कितना है इसमें 3I मैंने माना हुआ है, और R इक्विवेलेंट इंटू R इक्विवेलेंट। V की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं कितनी, 5IR/2, 5IR/2, ये मेरे पास इसकी वैल्यू है इक्वल्स टू 3I, और इंटू ये मेरे पास R इक्विवेलेंट, जो क्षमाचम हो सकता है उसको क्षमाचम कर देंगे, ये कर दिया। तो मेरे बेटे R इक्विवेलेंट की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 नीचे आ जाएगा, यानी 5R/6। दिस इज द वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट। किसके अक्रॉस में है ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू, अक्रॉस क्यूब डायगोनल। ये मेरे पास जो वैल्यू आई है मेरे बेटे, ये क्यूब डायगोनल के अक्रॉस में R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है। I hope so you enjoyed this video and got my each and every single step point। मैं सारे पॉइंट्स को फिर रिकॉल कर देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली स्टेप में जिन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको कैलकुलेट करना है R इक्विवेलेंट, उस पॉइंटों के बीच में बैटरी लगाइए, उसका वोल्टेज भी मान लीजिए, ठीक है, मान लिया। अगली स्टेप में मिनिमम रेजिस्टेंस वाले पाथ को चूज करिए। फिर ये देखिए कि जो बैटरी का टर्मिनल है, जो मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल आपने जहां भी माना हुआ है, वो कितनी ब्रांचों से जुड़ा हुआ है, वो जितनी ब्रांचों से जुड़ा हुआ है उतना करंट आप बैटरी में से निकाल दीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना क्वेश्चन को, कि आप सिमेट्रिसिटी से और किरचॉफ लॉ से सॉल्व कर रहे हो, तो उतना करंट इसमें से निकाल दीजिए। निकाल दिया। इससे करने से क्या फायदा होगा, आपके फ्रैक्शनल में वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं आएगी, ठीक है। आई भी मान सकता था लेकिन फिर फ्रैक्शन में बहुत ज्यादा आता। उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया करंट को, सिमेट्रिसिटी का यूज करते हुए करंट को डिस्ट्रीब्यूट किया। बैटरी की प्रॉपर्टी इसमें क्या होती है, जितना करंट बैटरी में से निकलेगा उतना ही करंट बैटरी में वापस आ जाएगा। फिर एक मैंने पाथ चूज किया जिसमें मिनिमम रेजिस्टेंस आ रहे थे, तो मैंने चूज किया और मिनिमम रेजिस्टेंस का पाथ मैंने क्लोज पाथ चूज किया, इसमें मैंने V की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। फिर क्यूबिक डायगोनल के अक्रॉस में मैंने पूरे सर्किट का एक इफेक्टिव सिंपल डायग्राम बनाया। मैंने माना कि पूरे क्यूबिक डायगोनल के अक्रॉस R इक्विवेलेंट दिया था, जिसमें बैटरी मैंने V लगाई थी V वोल्ट की, और जिसमें 3I करंट मैंने माना था। ओम्स लॉ लगाया तो V इस सर्किट में, सिंपल सर्किट में, तो V इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट। V की वैल्यू जो कैलकुलेट की थी इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, R इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरे पास आ गई। सिमिलरली इसी तरह से आप फेज डायगोनल में भी कैलकुलेट कर सकते हो, और किसी भी एज में बोले उसमें कैलकुलेट कर सकते हो, तरीका सेम रहेगा। आई होप सो यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू बच्चों। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करिए, अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर करिए और इसका आनंद लीजिए, इसको एंजॉय करिए और अच्छे से एग्जाम को क्रैक करिए। थैंक यू बच्चों। हम इस तरह से आपके लिए सीरीज लाते रहेंगे। एंजॉय द वीडियो।